अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। लेकिन आप सबको आज ईद उल अज़हा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हाँ, गर्मी ज़रूर है और पहले दिन तो आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू प्लान जो आपने किया होता है उसके मुताबिक चीज़ें चल नहीं रही होती। आप कहते हैं कसाई पहुँच जाए फौरी तौर पर सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। जो 9 बजे कहते हैं वो पहुँचता है 12 बजे और जिसको 12 बजे का टाइम मिलता है वो पहुँचता है शाम 4 बजे। लेकिन अब शाम हो चुकी है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आज सारा दिन वो क्या करते रहे हैं। कुछ खाया पिया, गोश्त बनाया, बकरे ज़िबा किए या अभी तक कसाई नहीं मिला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एंकर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं हसन रज़ा की जानिब। हसन भाई, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको भी, पूरी कौम को ईद मुबारक हो। नो डाउट कि वर्ल्ड कप चल रहा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप में हम लोग एनालिस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप पे बैठे हुए डिस्कस, मगर मायूसी तो हुई है कौम को, मगर डजंट मैटर। ईद उल अज़हा सबको बहुत खुशी का नाम है ना, खुशी का नाम है। उसमें कुर्बानी होती है, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं घर में, और जो बने हम लोगों ने भी खाए सबने और बड़ा एंजॉय किया। सबसे पहले अपनी फैमिली को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, शायान और अजबा को, फैमिली को हमारी। अच्छा वक्त गुजरता है। और नॉर्मली तो हम देखें तो 2-3 ईदें जो हैं बाहर गुजरी हैं फॉरेन कंट्री में हमारी, मगर जब अब क्रिकेट के अलावा एक्टिविटीज़ फैमिली के साथ ज़्यादा रहती हैं तो उनके साथ दावतों में जाना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और यही टाइम होता है कि जो दूर के दराज के जो लोग होते हैं सारे हमारे, और वो एक दूसरे से मिलते हैं। और सबसे पहले ईद उल अज़हा की जब नमाज़ होती है तो उसके बाद खानों की दावतें और मेहमान नवाजी जो चल रही हैं सारी आती हैं, और सब एक दूसरे को टेस्टिंग करते हैं कि घर का टेस्ट किस तरह का होता है, और जब दूसरे फैमिली में जाते हैं खाना खाने के लिए उनका टेस्ट किस तरह का होता है। ये बड़ा कंपटीशन चलता है यार। कंपटीशन कलेजी का बहुत जबरदस्त चलता है। कलेजी जो है ना वो बड़े शौक से खाई जाती है सब घरों में। हाँ, ठीक है। लेकिन जो पहला दिन होता है, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि यार सबसे पहला जो टारगेट होता है ना, जो फैमिली के सरबराह होता है या जो बड़े होते हैं ना, बच्चों के तो चलो ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन बड़े जो होते हैं ना उनको फिक्र होती है भाई कसाई टाइम से मिले। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने कुर्बानी क्या दी है और कसाई टाइम पे मिल गया आपको? टाइम पे तो नहीं मिलते, कसाई बड़े नखरे भी करते हैं सम टाइम, और कुछ तो बरसाती होते हैं, कुछ प्रोफेशनली होते हैं, तो कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं जो अच्छा गोश्त काट लें। तो बेटे शायान है मेरे, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढा कसाई को, और नमाज के बाद हमने कोशिश करी कि जल्द से जल्द काटें। फिर उसके बाद वो कसाई लेके आए और ढूंढते रहे, 1 घंटे तक मिल ही गया एंड ऑफ द डे, और बकरे जो हैं वो ज़िबा हुए माशाल्लाह से, और उसके बाद फिर तकसीम किए गए। और सबसे पहले तो यही होता है कि जब फैमिली होती है वाइफ, तो उसमें जो गरीब लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग और भी जो डिजर्व करते हैं, उनको गोश्त तकसीम किया जाता है, क्योंकि खुशियां जो हैं वो आपस में तो रहती हैं मगर घरों में भी रहनी चाहिए, और घरों का जो दुख दर्द है वो भी बांटना चाहिए आपस में। सही है। हसनैन, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो यार। और आज ईद का पहला दिन है, जाहिर सी बात है, मुझे पता है आप काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी परेशान है कि यार पाकिस्तान टीम जो है नहीं उसके ऊपर बात ही नहीं करनी पाकिस्तान में। आज नहीं बात करनी उस पर। आप आज बात नहीं करनी? कुछ नहीं करनी यार। सबसे पहले लुकमान आपको ईद मुबारक। हाँ, खैर मुबारक, थैंक यू। दूसरा, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शानदार ड्रेसिंग आपने की, बहुत शुक्रिया। और देखें ये ईद का मौका है, इसमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि पहले जो है ना सेगमेंट में ईद के अलावा बात ही ना करें, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे पाकिस्तान टीम की तो उसके ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। तो पहले सेगमेंट में हम यही बात करेंगे, हाँ ईद की बातें करेंगे, ईद कैसी गुजरी, क्योंकि आज अच्छा आप फिर बताएं ना, सुबह उठे आप और जनाब उसके बाद आपने ईद की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अगला टारगेट आपका भी यही था कि कुर्बानी करेंगे? हमारे यहाँ ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम नमाज थोड़ा सा लेट पढ़ते हैं। आप गाँव से हैं? हाँ, तो हम सबसे पहले ईद पे उठते हैं, उठ के वालिदैन को मिले, ट्रैवल करके पहुंचे। एग्जैक्टली, वालिदैन को मिलते हैं, वालिदैन को मिलने के बाद हम सीधा जाते हैं अपने कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जो है दुआ करते हैं, दुआ के बाद हमारे जो फर्स्ट कजन्स हैं ना उनके घर जाना पड़ता है, फिर कोई बीमार है उसके घर जाना पड़ती है। सारी एक्टिविटी आपको नमाज से पहले की बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम नमाज से पहले ये सब कुछ नमाज से पहले, मतलब कि फजर की नमाज में हम उठते हैं ना, तो उसके बाद सबसे पहले हमने वालिदैन को मिलना है, फिर कब्र जाना है, फिर कब्रों पे जाने के बाद अपने जो अड़ोस पड़ोस है और फिर अपने जो करीबी है ना उनके घर में हम वो आते हैं, ताकि ये बर्डन बात का ना रहे। और फिर उसके बाद वक्त आता है ईद का, और ईद के पढ़ने के बाद हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कसाई जो है वो गुम हो गया। पिछली ईद में भी मुझे याद है, और इस ईद पे ये हुआ कि इस ईद पे हमने पहले ही सारी चीजें डन की हुई थी। पिछली ईद पे हमने एक बंदे को कहा कि तू हमारे पास आ जाए, तो वो नाराज हो गया, कोई 2-3 घंटे नहीं आया, इस वजह से कि हमने जो हमने डंगर उससे नहीं लिया था, ऐसे नहीं सर, हमने वो जानवर उससे नहीं लिया था, ना, तो हमने जानवर उससे नहीं लिया भाईजान। उसको एक तो जानवर ना लिया उससे,
दूसरा आपने उससे पैसों की नहीं, डील पैसे- काम की। पैसे सच पूरे बोले सर। ना यार, पैसे हसन- पूरे सर, हसनैन पैसे आज पूरे। ईद है यार, ये सच भी बोले। बड़ा पैसे मुश्किल पूरे मामला होता है आपको जब बार्गेनिंग करनी पड़ती है कसाईयों से पैसों के लिए। एक तो आपको लेकिन बकरा सर लेने के देखिए लिए करनी नाराजगी पड़ती उसने है। किस बात पे की पैसे नहीं पिछली ईद देंगे पे? तो वो कैसे हाँ, आएगा? पिछली ईद जब पे नाराजगी इस बात पे कि लुकमान पैसे तो साहब पूरे के दिया जानवर करें। मेरे से नहीं खरीदा। पैसे तो पूरे पैसे दिया पूरे करें। पैसे पूरे हमने दिए सर। इसलिए। हाँ। पैसे पूरे दिए, पैसे ऐसा पूरे हो देते नहीं सकता, हैं। कसाई इवन को वो आप पैसे पूरे पाई भी दें, दे वो देते आए हैं, उनको गोश्त भी एक्स्ट्रा दे देते हैं, चमड़ा मांगते हैं चमड़ा भी दे देते हैं, लेकिन हाँ। कसाई ऑन डिमांड होता है ना सर। लेकिन हम हमारे यहाँ सर एक और डिफरेंट होता है हसन भाई कि आई डोंट नो कि शहरों में क्या होता है कि हमारा कसाई सिर्फ छुरी फेरने आता है भाई, उसके बाद चमड़ा हमने खुद उतारना है, मतलब साथ वो हेल्प आउट करता रहता है। मतलब हमारे यहाँ बैल अगर जो 2-2.5 मन का या 3 मन का बैल है ना, वो 2 घंटे में फारिग हो जाता है, क्योंकि घर के जितने बंदे होते हैं ना वो अपने चाकू छुरे टोके सब कुछ उन्होंने सब उठाया लेके होता है, और वो आधे आधे कसाई वो भी बने होते हैं। ये हसन, स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत सारे। कभी अनाड़ी कसाई लगा आपके हाथ के भाई, कोई अनाड़ी हाँ, के एक हत्थे, आधा बल्कि बार- आप उसके हत्थे चढ़ गए हो, सॉरी मैंने कहना था आपके हाथ लगाओ, आप उसके हत्थे चढ़ गए हो किसी अनाड़ी कसाई के, उसने कहा जी हसन साहब अब हो रहा है बकरा, अब हो रहा है आपका जो जानवर है ना ज़िबा, और शाम पड़ गई, शाह हो गई, पहले तो वो आया लेट और फिर रात गए तक जो गोश्त बनाया, आपने कहा यार ये क्या था सारा? हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा हुआ है मेरे साथ ऐसा, और बड़े जो है ना दावे किए गए थे कि मैं प्रोफेशनल कसाई हूँ। हाँ। और प्रोफेशनल कसाई जो है वो देखा जिस तरह जब गोश्त कटा, उसके बाद जब एक चॉप्स होती हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो है जिन पर हसन भाई की नजर होती है। हाँ, जिस पे सबकी नजर होती है, उसमें मसाले लगते हैं, चॉप्स बारबेक्यू होता है वो अलग से बनाता है, और उसके बाद कलेजी होती है वो अलग से बनती है। तो कुछ ऐसे कसाई आए नॉन प्रोफेशनल जिसे कहेंगे कि वो उन्होंने सारा गोश्त ये की तरह का काटा, और जो कि वो चीज़ जो है मिक्स नहीं हो पाई सही से, जिस तरह से अलग जो है आपने चापों के लिए रखा हुआ था और कढ़ाइयों के लिए रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं जो बरसाती जो कसाई होते हैं वो एक आध मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बरसाती होते हैं, जब ईद का मौका आता है उसी टाइम वो जो है चाकू छुरी अपनी तेज़ करते हैं। तो वो भी मुझे एक दफ़ा मिले तो बड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद फिर एक प्रोफेशनल कसाई कहीं से ढूंढ के लाके दोबारा से गोश्त अच्छा, को जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना हसन भाई, कसाई के मामले पे ये होता है कि यार इस साल इससे करवाया, इस साल भी, वो पक्का फिक्स हो जाता है फैमिलियों के साथ उसकी एक अटैचमेंट। आपका कोई फिक्स है उधर कसाई, या आप जहाँ पर रहते नहीं हैं या फिक्स फिर नहीं है, ये हर तो बार कोई? हर बार कोई नया कराची आता है। से यहाँ पे आए, और शायद देखें, कराची में फिक्स हुआ हो। एक्चुअली पहले तो कराची में होते थे, वहाँ पर ईद मनाई जाती थी, फैमिली वहाँ मना रही है ईद कराची में, मगर अब हम इस्लामाबाद में रहते हैं यहाँ पर, तो कसाई ढूंढना पड़ता है खुद से। कसाई ढूंढना पड़ता है। पहले तो पुराने खानदानी लोगों के होते हैं, पुराने वो आ जाते हैं, बिन बताए भी आए थे, उनको पता होता है कि इनके यहाँ जो है बकरे ज़िबा हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बता दी है कि यार आप तो, बल्कि हमें तो पता ही था, लेकिन डिस्कशन में आ गई कि आप कराची से इस्लामाबाद आए हैं। सो कराची और इस्लामाबाद की ईद में क्या फ़र्क है? आपने पढ़ा, आपका बचपन वहाँ पर गुजरा, आपने क्रिकेट का आगाज़ वहाँ से किया, आप तो यहाँ बाद में शिफ्ट हुए, लेकिन जाहिर सी बात आप पूरा पंजाब खेलते रहे, इस्लामाबाद में भी आप खेलते रहे हैं। एक हब है फ़र्क क्या कराची, देखा तो आपने? कराची तो हब है, और वहाँ पर जो ईद होती है बहुत ही बाकी फैमिली के लोग भी वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर रश ज़्यादा होता है। एक पूरा हब पाकिस्तान का जो कह लेंगे वो है कराची, और यहाँ पर तो इस्लामाबाद में भी रहते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे हसनैन ने बात की, गाँव में जाते हैं अपने, और मरी में जिन जगहों पर जहाँ घर होते हैं लोगों के, वो अपने घरों में चले जाते हैं ईद के बाद, अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं। तो हम तो अब रह भी यहीं पर ही रहे इस्लामाबाद में, तो फैमिली और वाइफ और बच्चे भी यहीं पर ही होते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं हमारी फैमिली के, कजन्स के, यहाँ पर उनके पास भी जाते हैं, वो हमारे पास भी आते हैं। मगर कराची का एक अलग चार्म है, वहाँ पर जो है वो मिस करते हैं उसी कराची खाली नहीं होता खाली इस्लामाबाद नहीं की होता, तरह। बिजी रहता है बहुत कराची ज़्यादा। खाली नहीं इस्लामाबाद होता ना, खाली पूरा नहीं होता। इवेंट क्रिएट हो जाता है यार वहाँ पूरा पे। इवेंट क्रिएट हो जाता है। और फिर कराची फेस्टिवल। वैसे भी ऐसी जगह है कि वहाँ पर सी व्यू है समंदर की वजह से लोग जो हैं सर आज बारबेक्यू गाड़ियाँ बना के लेके चले जाते देखिए, हैं वहाँ आज ईद का दिन है, गाड़ियाँ देखिए हम रोड पे लगा गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि बिल्कुल खाली है, सुनसान है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में ये होता सुनसान है है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में यही होता है। आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कराची एक ह्यूज सिटी है और पूरे पाकिस्तान को अर्न कर रहा है। वहाँ पर यही है कि ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हैं, कि वहाँ पर बीचेज़ हैं, वहाँ पर बारबेक्यू बना के लोग जो हैं वो फैमिलियाँ जाती थी, हमें याद है। बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ पर जाके झील थी, वहाँ पर जाके खाने वाने बनाते थे फैमिली के साथ और चले जाते थे। मगर अभी भी है कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर अक्सर कटी पहाड़ी पे भी बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर जाते हैं। कटी इस्लामाबाद पहाड़ी की पे साइड जाते भी। थे, 2 दरिया यार के यहाँ अलावा। देखे ना, हाँ, मरी दो आपके दरिया है, करीब है, कटी हसनैन पहाड़ी। तो खुद मरी में रहता है और मरी से ही ये आया है। जी। लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनका टारगेट होता है यार हम मरी चक्कर लगाएं, लेकिन मगर मरी में कराची ईद का पर टारगेट- इतना रश होता है, इतना रश होता है। और हसनैन कराची का उसको- भी टारगेट जो है जून जुलाई में वो सारा इस्लामाबाद की तरफ होता है। और फैमिलीज जो है काफी कजन्स वो लोग भी जो हैं कराची से यहाँ पर जो आते लोग हैं। इस्लामाबाद में होते हैं ना, वो कहते हैं यार आज हमने मरी नहीं जाना, आज नहीं जाना। जो सूरत हाल यहाँ हमें से तो 1.5 आइडिया होता है घंटे ना का यहाँ के अब रहने मरी का। वाले उकता जाते हैं, मॉल की तरफ नहीं जो आते। जिस जगह पे रहता है वो जगह से उकता जाता है, फिर वो कहता है कुछ चेंज चाहिए। नहीं, वो रश भी इतना ज्यादा होता है ना उस दिन, तो जाने का फायदा भी नहीं है कि आप स्टक हो जाएंगे, फंस अच्छा, जाएंगे। ये सिर्फ मरी में नहीं है लुकमान साहब, मरी हमें इस वजह से नजर आता है ना कि मरी करीब है। आप कागान नारायण चले जाइए, आप नीलम चले जाइए, आप कुमराट चले जाइए, आप हुंजा चले जाइए, आप गिलगित चले जाइए, इतने दूर जहाँ पे 24 घंटे लगते हैं ना, वहाँ पे भी लुकमान साहब जब आप पहुँचेंगे ना, लंबी लंबी कितारें,
होटल्स के कमरे बुक। पता नहीं पाकिस्तानी अवाम को ना ईद पे ही सारा कुछ करना होता है। हालांकि ईद पे कुर्बानी भी करते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ईद के दिन मैं आपको अपने घर की बताऊं ना, तो हम जब घर से नीचे उतरते हैं ना, में कोई एक हसनैन लियाकत नहीं है ना सर, मैं वो तो पूरा कैलकुलेशन चला दे सबकी जिम्मेदारी लगा दे भाई आपने इधर इधर, ये तो मसला सर है। मैं आपको बताऊं कि जब ईद पे मैं नीचे उतरता हूं ना, ईद की शाम को हमारा रोड है वो क्रॉस करना सर मुश्किल हो जाता देखे है। हमने आपके थोड़े थोड़े रोड उस दिन, मैं और हसन भाई ने। हाँ, वो रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है सर, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई है। ईद की शाम से मतलब अगले 3-4 दिन तक ना पाकिस्तानी अवाम का एक ही काम है। और एक तो निकलते हैं बाहर की तरफ, ऊपर से उधर ही सर बारबेक्यू भी स्टार्ट हो जाता है, उधर ही बिरयानी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पश्तून भाई आते हैं ना, वो एक वैगन लेके आते हैं, उस वैगन ओपन होती है, उसमें 20-25 बंदे बैठे होते हैं। जहां पे उनको मिला वहीं पे उन्होंने अपना जो है ना देश का खोला। अब पहले वो चूल्हे के अंदर लकड़ी शकड़ी इधर से कर लेते, अब वो सिलेंडर लेके आते हैं, उधर ही किया, वो सब कुछ खा पी के बेस्ट वे आई थिंक एक बेस्ट वे जो है एबटाबाद साइड पे अगर आप जाएंगे तो वो बड़ी खूबसूरत जगह है। अक्सर मैं फैमिली को लेके वहाँ भी जाता हूँ, और वहाँ पर जो रिजॉर्ट बने हुए हैं, शिमला पहाड़ी बड़ी मशहूर है वहाँ की, वहाँ पर जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं, आप एबटाबाद का जिक्र कर गए हैं हसन रजा, वहाँ पे आपका ससुराल है यार। हाय हाय हाय, क्या मोहब्बत है यार, क्या बात है यार। आपने घर भी तो जाना है ना, ससुराल को ले आए बीच में। और घर भी जाना होता है स्पेशली। इसके बाद फिर इलियासी मस्जिद के जो पकोड़े हैं, इलियासी मस्जिद बड़ी वहाँ पर मशहूर है माशाल्लाह से, और ठंडा पानी, चश्मे का पानी पहाड़ों से वहाँ पर आता है। भाई हसन भाई के वहाँ का ससुराल है, इलियासी के पकोड़े, इलियासी के पकोड़े बाकी बहुत पकोड़े हैं वहाँ पर, बहुत इलियासी में सिर्फ जो है ना है ही पकोड़े। मस्जिद के करीब जाके आप रुकते हैं ना, तो वहाँ पे खानदानी पकोड़े हैं। मेरे ख्याल में बड़े अरसे दराज से जो है वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ की चाय और वहाँ के पकोड़े बड़े अच्छे होते हैं, तो अक्सर हम वहाँ जाते हैं और बहुत सारे लोग भी गए वहाँ पर। हसन भाई ने बिरयानी का जिक्र किया सर, भाभी बिरयानी बहुत शानदार बनाती हैं और बड़ी कमाल की बिरयानी होती है। और मैं इस दफ़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा लुकमान खाइए, मैंने नहीं होता ये था पिछली दफ़ा ना कि पिछली दफ़ा हसन भाई निकलते थे घर से 9-10 बजे, 11 बजे हमारी ट्रांसमिशन होती थी, तो सब कुछ हम कर लेते थे। इस दफ़ा और सी टाइमिंग है, ईद के फौरी बाद, ईद के फौरी बाद, बल्कि हम उधर आ जाते हैं ईद की फौरन बाद, जहाँ पर भाभी आपको लाइव बता रहे हैं, हम उधर आ रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ पर खाएंगे या फिर आप लोग घर पे आ जाएंगे, और ईद पे ये खुशियाँ होती हैं। अच्छा हसन भाई, एक और चीज़ है कि ईद पर जो है ना वो ईद दी भी जाती है, ईद ली भी जाती है, चूँकि अब आप इस फेज़ में है कि आप शायान आपका बेटा है, अब माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी हैं, तो ईद जो आप देते हैं, बच्चे खुद ईद आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई मुझे बाबा इतनी ईद चाहिए, या आप खुद ही कहते हैं भाई ये लो ये आपकी ईद है? डिमांड तो पूरी नहीं होती बच्चों की, और ईद मांगते हैं वो। अगर हम जो हमें मिलते थे अपने ज़माने में 1000 रुपये मिल जाते थे, हमारा 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे हमारे लिए। अब तो 5000 भी बच्चों को दें तो वो कम पड़ जाते हैं, उनकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनको अपनी चीज़ें लेनी होती हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बच्चे ये डिमांड करते हैं कि आइसक्रीम खिला दें और ईदी हमें दे दें, कोई गिफ्ट दे दें। आजकल मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, आईपैड्स हो गए, ये चीज़ें चल रही हैं। कितनी ईदी दी है इस बार आपने? इस दफ़ा 5000 कितनी दी? शायान तो माशाल्लाह जवान हो गया जी, माशाल्लाह से खेल रहे हैं 19 भी शायान, और 5000 दोनों को दिया है बच्चों को। 2 बेटे हैं, अजबा और शायान बेटा बेटी हैं। और उसके बाद एक वक्त आता था, अपना बचपन याद आता है जब हम अपनी नानी दादी से लेते थे ईदें, और आज हम देते हैं तो खुशी महसूस होती है। और ख़ानदान में जो हमारे बड़े हैं वो अभी तक वेट कर रहे होते हैं, या कराची हम जाते हैं तो ईद ही संभाल के रखी होती है, अक्सर वो ईद भी दे देते हैं अपनी, और वो दिन भी याद आता है। अच्छा सर, आप जब पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट आप खेले और पाकिस्तान ने अपने करियर का आपने आगाज़ किया, आपने शर्ट पहन ली, ग्रीन शर्ट आपने पहन ली, और उस वक्त जो पहली ईद आपकी आई थी वो ईद कहाँ पर थी और किस शहर में आपने गुजारी, और वो ईद कैसी थी? आप एक स्टार बन चुके थे, लोग आपको जानते थे, क्या माहौल था वो? 14 साल की उम्र में जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, डेब्यू भी किया, ये तो एक बड़ा ऐसा लम्हा था कि वो अनप्रेडिक्टेबल लम्हा था, और बहुत खुशी ये होती थी। किस साल में आपका डेब्यू हुआ था? 1996 24 अक्टूबर में, और उस टाइम शाहिद अफरीदी हम लोग साथ ही बैच में अंडर 19 खेल रहे थे कराची में, और वहाँ से करियर का आगाज़ शुरू किया। फिर पाकिस्तान के बड़े ताबनाक क्रिकेटर हैं, इन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा दिए। वो ये कमेंट्री होती थी। आज हसनैन भाई को भी अपना बचपना याद आ रहा है, इसलिए उस टाइम पे अब सुनेंगे ना इससे भी कमेंट्री। जी, जो कमेंटेटर थे वो कमाल की कमेंट्री करते थे हमारे पुराने वक्तों में। अच्छा, आप वो बता रहे थे उमर कुरैशी साहब, मुझे याद है कि कमेंटेटर थे पाकिस्तान के, बहुत ज़बरदस्त, उनकी कमेंट्री मैं खुद सुनता था। अच्छा। और जब मेरी टीम में नाम आया, अनाउंसमेंट भी मेरे फैसलाबाद में, और उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर फैसलाबाद में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े लेजेंड कमेंटेटर से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर को मेरा डेब्यू हुआ, फिर जब मैं फैसलाबाद में अगेंस्ट जिम्बाब्वे के डेब्यू हुआ तो वहाँ पर एक बड़ा मज़ा आया, वहाँ पर मिठाई भी तकसीम की गई, मोहल्ले में भी, घर में भी। अच्छा। फिर ईद जो मैंने वापस जाके सेलिब्रेट की अपने घर वालों के साथ, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा दिन था। लोग मुबारकबाद देने आ रहे होंगे, ईद की मुबारकबाद, आपके पाकिस्तान की तरफ से खेलने की भी मुबारकबाद। हाँ, एक टाइम पे तो ये है कि
झटके बहुत पड़ती थी कि भाई ये गर्मी में जून जुलाइयों में कहाँ जाके खेल रहे हो, ग्राउंडों में स्ट्रीटों पे जाते थे। यार क्रिकेटर का ये किसी बड़ा मुश्किल फेज खानदान होता में है किसी शादी ब्याह में कहीं मौका नहीं मिलता था जाने का और क्रिकेट खेलते रहते थे, मगर जब सेलिब्रिटी बने, जब खेले क्रिकेट, तो वहाँ से वही तोहफे और वही वाइफ जो है आना शुरू हो गए। और लोगों पहले से कहते मिलना होंगे जुलना। यार आपका बेटा जो है ना वो तो क्रिकेट खेलता रहता है, धूप में काले हो गए हैं, गर्मी में क्या- जा रहे हैं। हाँ, फजूल एक्टिविटी है, फजूल इसका कोई एक्टिविटी फ्यूचर नहीं है। एक्टिविटी है। तो ये अलग की तरफ से फिर होता है। जब ईदें आप भी बदल गई। हाँ जब आप मेहनत करते रहते हैं तो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाती है, और वहाँ से भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया और अल्लाह मियां ने ये मौका दिया मुझे ग्रीन शर्ट पहनने का। अच्छा, कभी किसी क्रिकेटर ने ईदी दी है आपको? क्रिकेटरों ने ईदी नहीं दी है यार बड़े कंजूस हैं यार। आप क्रिकेटर तो खाने नहीं खिला देते हैं आपस में, दोस्त यार बहुत सारे जो मेरे बैच के अंडर 15 के थे, अंडर 19 के, क्रिकेटर्स उन्होंने का दिल ये दावतें होता है दी कि हमें मुझे। ईदी मिलती रहे, दें ना हम। नहीं, दावतें हम लोगों ने दी हैं और बारबेक्यू होता रहा सीवीयू पे। आपको पता है कराची में सीवीयू है, वहाँ पर एक दो दोस्तों के रेस्टोरेंट भी थे उस टाइम पे, जो क्रिकेट नहीं खेल पाए मेरे साथ मेरे दौर के, उनके रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं, कोई बिजनेसमैन है और कोई बिजनेस कर रहे हैं। मगर ये कि कभी ना कभी जब जाते हैं कराची भी, यहाँ मुलाकात होती है पूरे पाकिस्तान में, तो सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी इवन मैं कराची में जब गया था तो लेवल 2 कोचिंग कोर्स था पीसीबी का, वहाँ हम गए तो वहाँ पर भी पुराने दोस्त मिले, उन्होंने डिनर किया अपने घर पे, जहाँ पर 19 के बैच के मेरे पुराने दोस्त यार थे। अली हुसैन मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं कराची के, और उनकी आउटलेट है कराची में भी, बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट भी उन्होंने खुला हुआ है, तो वहाँ दावतें दी, मसालेदार खाने खिलाए, तो वो चीज़ें याद आती रहती हैं बचपना। क्या बात है, आज ईद है ना यार, आज बहुत कुछ ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है। ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है। लेकिन एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, कितना ब्रेक से खाएं? वापस आएंगे ना तो फिर हम डिसाइड करेंगे मजीद क्या हमने खाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हसनैन लियाकत और हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारा प्रोग्राम चूँकि ईद स्पेशल हो गया है तो ईद पर ही बात करेंगे। वेलकम बैक। ईद का पहला दिन है और ईद सब लोग भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कुर्बानी की, और कुछ लोगों की कुर्बानी अभी पेंडिंग है, क्योंकि दूसरे दिन भी कर सकते हैं, फिर तीसरे दिन भी कुछ टाइम होता है। तो भाई आपने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, अगर कसाई नहीं मिला उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। आज से उसको थोड़ा प्रोटोकॉल दें, उसकी सुन लें। ये ना हो कि आज अगर आपने गुस्सा किया कि भाई मैंने कहा था 9 बजे आना है, आप नहीं आए, तो कल, और ये ना हो कि कल का जो टाइम है वो कल भी फिर आपको ना मिले कि भाई इसने मेरे साथ इस तरह किया है। तो लिहाजा थोड़ी सी स्पेस देनी है इन सबको, और ईद को एंजॉय करें। खुशियों का दिन है, खुशियां बांटें भी और कुर्बानी भी ज़रूर करें। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, हसनैन लियाकत और हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि गाँव की थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, जैसे आपने खुद भी उसका जिक्र किया है, तो गाँव में कभी ऐसा होता है कि यार कोई अनाड़ी कसाई मिल जाए और फिर उसके उस अनाड़ेपन को फिर ट्रीट किस तरह से किया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है? देखिए, गांव में ना इस तरह की चीजें बहुत कम होती हैं। हाँ। क्योंकि गांव में बाहर से कसाई तो आता नहीं है। जो भी अनाड़ी है या खिलाड़ी है वो हमारे सामने ही पला बड़ा होता है, और हमें उसकी नस्लों का याद होता है कि ये नस्ल दर नस्ल कसाई था या नहीं था। तो इस वजह से ना गांव में आके इस तरह की हैंकी फैंकी नहीं हो सकती। शहरों में ये है कि आपको ये नहीं पता होता ना कि आपके साथ वाले घर में कौन रहता है। लेकिन गांव है तो इवन लेट सपोज हम एक इलाके में रहते हैं जिसका नाम देवल है, अगर कोई कसाई हमें आके बताएगा जी कि हम फगवाड़ी से आए या अलियोट से आए ना, तो हम पहले फगवाड़ी के किसी बंदे को फोन करके, अलियोट के किसी बंदे को फोन करके उसका सारा जो है ना बायोडाटा निकलवा लेते हैं। सो वहाँ पे 2 नंबरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ज़्यादातर कसाई आपको ऐसे ही मिलते हैं जो कि आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं काफ़ी अरसे से। हाँ, एक नस्ल ऐसी है कसाईयों की जो हमें गाँव में भी मिलती है कि जो सिर्फ ईद टू ईद आते हैं और ईद टू ईद कसाई का काम करके उसके बाद चले जाते हैं। वो वैसे लेकिन हमें उनको काम आता गोश्त का, होगा हाँ, ना? काम उनको आता है, काम उनको आता है। काम उनको आता है। लेकिन मैं आपको बताया ना काम कि गांव में बड़ा नॉमिनल सा काम होता है कसाई का। कसाई का सिर्फ काम ये होता है कि अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वो करके, और उसके बाद जो ऊपर से चमड़ा उतारना है ना, चाहे वो बैल का है या बकरे का है, वो हसनैन उतार के के, जिम्मे है। वो नहीं, वो उतार के उसके बाद वो भाई हमारे आपने जिम्मे खुद बताया कि आप ओजड़ी भी आप साफ करते हैं, है। सारे हाँ, काम वो आप करते ओजरी हैं। पहले ना बचपन में यार। हाँ, बचपन में भी नहीं। आप बता क्यों नहीं रहे? आप भी करते होंगे यार। आप क्या इसमें बचपन बुरी में। चीज क्या है यार हसनैन? क्यों बस थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दिया करें कसाई को, ताकि वो खुद ही अगर सारा कुछ 500 कर लिया हज़ार करे। आप उससे ज्यादा दे दें नहीं तो वो आपके जिम्मे ये काम अब नहीं तो नहीं लगाएगा। होता, अब तो नहीं होता सर। वो हसनैन, पहले बात होता। आपकी कैलकुलेशन पे आके रुकती है। आप जो ये कैलकुलेटर चलाते हैं ना कि इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं, वहाँ से यहाँ पर बंदे भी भाग हमें जाते हैं ना। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है ना, बार्गेनिंग करना कसाईयों से भी, क्योंकि एक वक्त में कोई 4000 असल में कैलकुलेटर मेरा ठीक है ना, आपको मेरे कैलकुलेटर पे कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं, हम एतराज़ तो नहीं है आपके बड़े आपका। फैन हो गए हैं सर। कैलकुलेशन फैन हो बहुत गए ना हम। जी बिल्कुल, आपका कैलकुलेशन बहुत ही टाइम वक्त पे सही रहता है। पुरानी चीजें आपको जो है वो भूलती नहीं है, याद रहती हैं सारी। लेकिन सर असल भाई चले पुरानी चीजें तो मुझे याद रहती हैं, लेकिन मुझे ये भी याद रहता है कि जब आप इस तरह करते हैं ना अपने वैलेट को, मैं कहता नहीं असल में रोक ले इसको। लुकमान निकालो, शफकत साहब निकालो, असनैन साहब निकालो, ये अब्बास साहब बेटा, निकालो। हमें अमेरिकन समझ सिस्टम आने आपने लगी अमेरिकन आपकी सिस्टम हर जगह बनाया हुआ होता है। हमें समझ भी आने लगी ना अब जी। सारी के ये साइंस क्या चला साइंस रहे हो। कैलकुलेशन किस तरह से होती है, क्या साइंस है ये, और ये अच्छी चीज है कि इसको कहते हैं कि हाजिर दिमाग होना। अच्छा अजन, आप ईद का पहला दिन तो घर में गुजर गया, कुर्बानी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो आप ये बताएं कि कोई
मेहमान आते हैं या फिर मेहमान आप जाते हैं कहीं पर ईद वाले दिन, दूसरे दिन ज़्यादा ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिलती हैं, या पहले दिन ही कहते हैं भाई निकलो आप, चलें एबटाबाद की तरफ, गाड़ी निकालो, घर से भाभी कह रही हो हसन निकले आप, बहुत टाइम हो गया, देखिए रात होती जा रही है, जल्दी जाना है हमने। ये तो सबकी भाभी फैमिली घूमने का बहुत शौकीन मिजाज, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है उनको, और करते रहते हैं हम लोग यूजुअली बाय ड्राइव भी। तो पहले दिन ही निकल जाते हैं? पहले दिन ही निकलते, पहले दिन तो सारी चीजें जो है मुलाजमात, ये सारी चीजें करना पड़ता है ना। हाँ, गोश्त को काटना और कसाईयों को लाना, सारी चीजें करनी होती हैं। फ्रीजर में रख के, उसके बाद फ्रीजर में रख के, इतना भी ज्यादा नहीं रखा जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर हम जो है जो साहिब हैसियत लोग होते हैं उनको डिलीवर करें, क्योंकि आपने कितना कोई गोश्त खाते रहना है, गर्मी का दिन भी है तो फैमिली भी छोटी है, 4 लोग हैं हमें फैमिली में। यही होता है कि फर्स्ट डे कुर्बानी कर ली, उसके बाद फिर आप कज़न की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कज़न है यहाँ पर वाइफ के, उनके पास चले गए। फिर एबटाबाद का मैंने बताया आपको कि पुरसुकून जगह एबटाबाद ही मुझे पसंद आई है। वहाँ पर आपने देखा होगा पाकिस्तान टीम का कैंप भी लगा था, जिस तरह से लोगों ने सेल्फियाँ भेजी, वहाँ तस्वीरें, वहाँ एंजॉय भी किया। तो ऐसी जगह है, पसंद ना भी आए तो डंडा है सर, वो पसंद करवा लेंगी भाभी। हाँ वो तो करवा लेंगी, सख्ती होती है थोड़ी सी। नहीं एक अपना खुद भी एक मिजाज नहीं होता यार, है उनका आपका। मिजाज, उनको वो जगह उनको अच्छी लगने लगी। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि कराची में जितने भी लोग रहते हैं वो मोस्टली आप देखें नहीं, शादी से पहले एबटाबाद अच्छा लग रहा था या शादी के बाद ज्यादा अच्छा उससे पहले भी मुझे अच्छा लगा था। लेकिन शादी के बाद तो एक्स्ट्रा शादी के बाद मोहब्बत हो तो गई और ना। अच्छा लगना शुरू हो गया, ज़ाहिर बात है। शादी के बाद अच्छा ना लगे। शादी आपकी फैमिली में हुई? जी फैमिली में हुई है, मेरी फर्स्ट कज़न है मेरी वाइफ, अच्छा। और कज़न भी खाला जो हैं 2, एक अमेरिका में भी हैं, जर्मनी में भी हैं खाला, 2-4 वहाँ पर भी हैं। तो अक्सर वो आती हैं, अभी दोबारा 2 महीने बाद जो है वो समर में यहाँ आ रही हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो फैमिली जो है गेट टुगेदर रहती हैं। अब जिस तरह वर्ल्ड कप को पहले से आ जा रहे थे ना? हाँ, एबटाबाद तो आना जाना रहता है और आते रहते हैं, मगर इनकी भी ट्रेनिंग हुई है, काफी ट्रेनिंग होती रही है, वहाँ पर आना जाना रहता है। 1.5-2 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब शहरों में तो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मगर शहरों से हट के जो इन जगहों पे हमारा जो इंटीरियर जगह है पाकिस्तान की, जो साइड एरिया अगर आप देखेंगे KPK की साइड पे जाएंगे तो खूबसूरत तरीन जगह है। वहाँ पर रिजॉर्ट भी बन चुके हैं, रेस्टोरेंट बन चुके हैं, नो डाउट बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। हसन भाई एक चीज़ आपने बात करी, मुझे याद आ गया यार, हसनैन से हमने पूछना है ये ईदी कितनी देते हैं आप, मतलब अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में? हसनैन साहब ईदी मुश्किल सवाल है या भाईजान वहाँ पर भी कैलकुलेटर शुरू हो जाता है यार, आप टीवी पे आज आपका नाम नहीं है, कल मिलेगी, जैसे होता है आप टीवी पे हमें एक्सपोज कर रहे हैं, देखें ना करें सर। मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मैं क्यों दूँ ईदी? हाँ यार ऐसे अभी भी लेते हैं, देते नहीं है कजन सर, देखें ना ये बारीकी वारदात डालते हैं। मेरी बात सुनिए, भाई मैं सबसे पहले ईदी देता हूँ, हाँ। मैं सबसे पहले ईदी देता हूँ अपने वालिदैन को, अपनी वाइफ को। उसके बाद मैं कैलकुलेटर मारता हूँ, अगर कुछ बच जाए तो दे देते हैं, कुछ ना बचे तो फिर जो है ना, क्योंकि मैं अपने वालिदैन और वालदा और वालिद साहब और बेगम को इतनी दे देता हूँ कि वो पूरे मोहल्ले के वली होती है, बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो इस वजह से जो है फिर मैं बाकी कैलकुलेटर मारता हूँ। यही खुशियाँ होती हैं, बारीकी दिखा के ना यहाँ पर भी। उन्होंने क्या होती हैं, यही टाइम होता है। वालिदैन का तो बस नाम है ना सर के, मैं देता हूँ ये वो, उन्होंने क्या उधर चली जाती है। सीधे नहीं आए लेकिन हम पहुँच गए भाई, ठीक है भाई, आप बहुत बहरहाल मैं कैलकुलेटर मारता हूँ, कैलकुलेटर मारते हैं, कैलकुलेशन आपकी रहती है ऑन द स्पॉट हर टाइम पे। ये ऐसे और ये चीजें ईद पे जो ये खुशियाँ होती हैं फैमिली की, और आपस में साल में चीजें जो होती हैं यही कवर होती हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, और अच्छी चीज़ होती है कि आप ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। मान हंस रहा है सर। मुझे ऐसी पता क्या आ रही है, हम बकरों की तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है यार पाकिस्तान टीम भी तो ईद, उन्होंने भी तो सोचा ना हमने ईद वहां पर नहीं मनानी, ओ तो ईद मनाने घर आ गए ना, पैकिंग के साथ गए थे वो, क्योंकि जो सफर था पाकिस्तान आज तो मेरे ख्याल जहाज पे होंगे, भी पहुंचने वाले होंगे। क्रिकेट फैंस कुछ परेशान थे तो हमने सोचा यार ईद पर बात कर लेते हैं, थोड़ा आप भी हंसे खेलें, कोई बात नहीं, पाकिस्तान क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान टीम जब पाकिस्तान से गई थी तो अब यहाँ पर इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड से फिर आयरलैंड गई है, इंग्लैंड से आयरलैंड 1.5 घंटे की फ्लाइट है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ अमेरिका पे रजा कह रहे भाई वो इसलिए वापस आ गए ईद मनाने के, भाई थक गए थे, इतना लंबा टूर था यार उनका। पहले पाकिस्तान ने ना देखिए जी इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ खेली, न्यूजीलैंड को तो अपने साथ बाहर करवा दिया, इंग्लैंड रात को बचते बच गया, मतलब कल बारिश हो रही थी, अगर कल बारिश हो जाती तो फिर यानी कि जिस टीम के साथ इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान खेला वो सारे, उन सारों को ना पाकिस्तान ने ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया ना, अपने खिलाफ छक्के जो है वो लगवाए, चौके लगवाए, फिर उनसे मैच नहीं जीते। उन्होंने कहा हम तो ऑस्ट्रेलिया को भी मार देंगे, हम तो अफगानिस्तान को भी मार देंगे, लेकिन वो सारे ही बेचारे। नामीबिया से अगर आप मैच देखें तो इंग्लैंड का किस तरह से मैच हुआ था, और उसमें मेरा ख्याल है वीजे को पहले भेज जाते ना, डेविड वीजे को पहले काम ज्यादा आसान हो जाता, और डेविड वीजे को उन्होंने फिर बहुत ही नीचे नंबर पे भेजा, जहाँ पर उनको खेलने का मौका नहीं मिला। अगेन बड़े बड़े अपसेट हुए इस वर्ल्ड कप में, अगर और मजीद होने वाले हैं आगे देखें, सुपर 8 में जिस तरह से हम जाने वाले हैं, तो उसमें आगे जो टीमें आ रही हैं वो किस तरह से खेल रही हैं। ईद का पहला दिन है,
कौन कौन आपको कुर्बानी का बकरा बनते हुए नजर आ रहा है? अच्छी बात है ना, ये भी अच्छी बात। कौन देखिए ये तो अभी डिसाइड करेंगे अब नहीं नहीं हसन भाई, क्या बाबर आजम आपको, एक मिनट जी, रैपिड फायर है, क्या बाबर आजम आपको कुर्बानी का बकरा बनते हुए वैसे आप नजर आ रहे हैं? राय देना कि आपको वो क्या निकाले आपको जाएंगे इमाद वसीम कुर्बानी का बकरा बनते हुए नजर आ रहे हैं? यस क्या आपको मोहम्मद आमिर कुर्बानी का बकरा बनते हुए नजर आ रहे हैं? लाइक यस। क्या मोहम्मद रिजवान वापस कप्तान बन रहे हैं या पहली दफा कप्तान बन रहे हैं? मोहम्मद रिजवान भाई रिजवान का तो कह चुके हैं हसन भाई कि उनको रिजवान कैप्टन बन होना सकते हैं, चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन शाहीन शाह अफरीदी का क्या होगा? शाहीन को ऑलरेडी चांस दिया था अपने 4-1 बादशाह के वजीर का क्या होगा? वो भी एक रेस्ट ऑप्शन है। पर जाएंगे, रेस्ट पर जाएंगे रेस्ट सर पर वो। जाएंगे वो एज यूजुअल जैसे नहीं, रेस्ट पे कुर्बानी गए। का बकरा कौन बनेगा? बादशाह का गए ना, वजीर जब आप बनेगा रेस्ट या पे फिर चले गए तो उस्मान बन गए। खान या फिर अबरार? उस्मान खान अबरार बनेंगे ना, अबरार तो ऑलरेडी खेला नहीं है। मतलब इससे बादशाह का पहले वजीर इधर भी सेव है? इधर भी सेफ है यहाँ पर। और नहीं यही नहीं, है। अभी उनको डोमेस्टिकली खेलेंगे ना, कुर्बानी यही ना कि इस वक्त डोमेस्टिक आपको खेलने नहीं उनको चाहते कर लुकमान देंगे। साहब, वो आपकी डोमेस्टिक डोमेस्टिक कौन खेलता है? यहाँ पे डोमेस्टिक आके तो टकेमारी आपको पता है करेंगे, कि- वो जाएंगे जाके श्रीलंका में, बांग्लादेश लीग्स खेलेंगे। में 2-2 लीग 3-3 खेलते हैं, 4-4 डोमेस्टिक करोड़ रुपया में कमाएंगे। यार ना, देखें उस्मान खान को जब आपने ग्रेट डिवीजन 2 में आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उन्होंने बोला कि मेरी जगह किसी यंग प्लेयर को दे दें आप। हाँ, मीन्स कि मेरी जगह किसी यंग प्लेयर को दे दें, उसके लिए होगा। फिर वो वापस दुबई चले गए, वहाँ जाके खेले। आपने फिर इंसिस्ट करके वापस पीएसएल में परफॉर्मेंस दी उन्होंने, लास्ट में 2 सेंचुरियां करी मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और वहाँ से वापस पाकिस्तान टीम में आप लेके आ गए। वैसे फिर स्क्रीन सेंट्रल पे मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा दिया हूँ, है असल में उनको। प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ईद है भाई माशाल्लाह, वो ईद है पहले भी माशाल्लाह, प्यारे लगते हैं। ये चमक तुम्हारे कहने का मकसद क्या है भाई? आज चमक रहे हैं वल्ला। नहीं पहले नहीं चमक रहे होते। कसाई के यार, पैसे देखिए हसन भाई कसाई के सीरियस बात पैसे कर रहे थे, देने मैंने आपसे एकदम इसका बोल ध्यान कर दिया। किधर है? हम कसाई के क्रिकेट पे पैसे बात देने कर रहे आपसे हैं। मेरे। मैं आज बात ही नहीं करना चाहता ना, मैं कह रहा हूँ हम- अच्छा दिन है, अच्छा दिन गुजरे, क्रिकेट पे बात करके फिर मूड खराब हो जाएगा, वापस जाना है, कल का दिन भी गुजारना है, परसों का भी गुजारना है। अच्छी अच्छी बातें करें बस, हल्ली बस फल्ली। अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा मैंने देखा है हसन भाई के साथ रैपिड फायर में खबरें निकाल ली। ईदी ये नहीं देते हसन भाई ने घर से कहा बाहर। बाबर आजम नहीं जा रहा, हसन भाई ने कहा हाँ। रिजवान कप्तान बन रहा है, हसन भाई ने कहा शाहीन का कुछ नहीं बन रहा, हसन भाई ने कहा शादाब भी जा रहा है। हाँ तो वो जा रहे हैं ना सारे देखें भाई। वही है ना, अब जो एहतसाब होगा वो उन यंग प्लेयरों पे होगा जो बाहर बैठे थे, डगआउट में थे शायद, या फिर 1-2 प्लेयर जो उस्मान जिनको लेके आए थे आप दुबई से, वो चले जाएंगे। माद वसीम का तो कैरियर वैसे भी ऑलमोस्ट एज भी 34-35 की हो गई है उनकी। आमिर को अगर आप देख लें तो वही 4-5 साल के बाद कम बैक करके आए हैं, तो आपको यंग टीम उतारनी पड़ेगी। और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आपके समझते हैं आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बनने जा रहे हैं, उनको चांसेस दें। साउथ अफ्रीका में 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें प्लेयर थे आपके पास, जिशान फास्ट बॉलर थे, एक टॉल गाय, बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको आप चांसेस दें। तो यही है कि पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन एक ही क्रिकेट गेम है, और ईद के टाइम भी हम यही कह रहे हैं कि कोशिश ना करें डिस्कस क्रिकेट की, मगर क्रिकेट में इतना मायूसी हुई है पिछले लोगों को, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो डिबेट डिस्कस निकल ही जाती है कि अभी तक जो है वो गम, वो गुस्सा जो है लोग नहीं भूलें। जो यूएसए से हारे हैं, आप इंडिया से हारे हैं, ऐसा ईद मैच पर है। आप कह रहे हैं कि वो गम और वो गुस्सा थोड़ा सा असरअंदाज हो रहा है ना यार। हाँ बिल्कुल हो रहा है इसमें, क्योंकि लेकिन अगर हसनैन शायद साहब कह रहे हैं टीम- यार डिस्कस ही ना करो, बात ही नहीं ना करो। करो। शायद टीम वहीं पर ही रहती तो लोग और खुश ईद होते खराब हो enjoy जाएगी। करते हैं। वर्ल्ड कप चलें। खराब हो चुका है, सर डिप्रेशन आपकी के ईद मरीज क्या है? हम बन आप चुके घर हैं। से बाहर किसी को ईदी देते नहीं है किसी वो हमारे यहाँ छोटी ईद पे देते हैं ना, बड़ी ईद पे नहीं देते। देखे ना यहाँ हर जगह पे हसनैन साहब ने अपना कहीं ना कहीं सेविंग की भी आप कहीं ना कहीं जो है ना बस निकल जाते हैं, ये बच के निकल जाते हैं। देखें हसन भाई, जिस तरह डोमेस्टिक में इन्होंने धूपे खाई हैं, मारे खाई हैं ना, तो हम ग्राउंड में मारे खा के आए हैं, और मेरी मारे हसन भाई को भी बताएं। हसन भाई हाँ, बहुत बिल्कुल, दफा आपने हसन भाई ने काफी मुझे मेहनत पकड़ा है की रंगे है, हाथों। काफी मेहनत की है। रंगे हर हाथों इंसान मुझे पकड़ा जो है। भी प्रोफेशन अपनी लाइफ में आता है मेहनत करके आता है वो, और यही चीज़ है कि सबके लिए दुआ है कि वो अपने प्रोफेशन में कामयाब रहे, और नेक नियति से जो है अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते रहे, अपने लिए काम करते रहे, और यही ख्वाहिशात होती हैं, नेक ख्वाहिशातें रखनी चाहिए, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रहती है तो फिर आपका मुल्क भी तरक्की करता है, आपके लोग भी तरक्की करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हसन भाई ने, और मेरे समेत आप सबको इस बात को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा का पहला दिन है और लोग कुर्बानी कर रहे हैं, और आज अब तो शाम हो चुकी है। खैर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी अपने जानवरों की, और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। ईद पर भी बात कर रहे हैं, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज, बदतरीन परफॉर्मेंसेज हैं, उस पर भी हम कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ हल्का रख रहे हैं। लेकिन सुपर 8 का भी अहम मामला है, जब जो टीमें जो हैं अच्छा परफॉर्म करके सुपर 8 में अपनी जगह बना चुकी हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। हसनैन, जो सुपर 8 की एक बात हो रही है कि इसमें जो टीमें अभी तक आई हैं, आपको कौन सी ऐसी टीम लगी है जो डिस्कशन में नहीं थी, लगता था कि यार ये टीम ऐसी नहीं नजर आएगी, ऐसी उसमें नहीं है कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी, बट उसने सरप्राइज किया? देखिए अमेरिका ने सबसे बड़ा सरप्राइज किया, फिर जिस ग्रुप से अफगानिस्तान आई है उस ग्रुप से तो अफगानिस्तान का बनता नहीं था। न्यूजीलैंड वहाँ से आराम से आ सकती थी, न्यूजीलैंड ऊपर आ सकती थी, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन ये दोनों टीमें, इनमें से अमेरिका को तो मैं सॉरी टू से, अगर वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस होंगी जहाँ पे विकेट इतना अनइवन नहीं होता तो मैं इतना बड़ा रेट नहीं कर रहा। अफगानिस्तान इज स्टिल दैट सॉर्ट ऑफ टीम के जो अपनी स्पिन के
के साथ, अपने बैटिंग के साथ, अपनी एक्सक्लूसिव इनिंग्स के साथ उनका कोई भी एक प्लेयर आपको जो है मैच जितवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बताएं। जिस तरह इस वर्ल्ड कप में एक ही इंग्लैंड, बतानी है एक ही बतानी है, जिस तरह इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने कमबैक किया, आप देखिए इंग्लैंड डाउन एंड आउट थी, ऑस्ट्रेलिया से हारी, स्कॉटलैंड वाला मैच उनका बारिश की नजर हो गया, फिर आप देखिए ओमान को उन्होंने 48 पे आउट किया, फिर 3.1 गेंदों पे वापस उन्होंने बना दिया। 2 दिन पहले की बात है जब उनका मैच हुआ नामीबिया के साथ, तो दे पुट आई थिंक 127 for 5 in 10 ओवर्स, ठीक है, और 10 ओवर्स में उन्होंने 127 बना लिया। और आपस की बात यह है कि नामीबिया बहुत ही ज़्यादा डाउन था, बाद में डेविड वेसे आए, उन्होंने आके कुछ अच्छी इनिंग्स खेली। सो जिस तरह इंग्लैंड एकदम ऊपर आया ना, एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, वो बड़ा खतरनाक है। आपको मैं रिलेट करना चाहूँगा 2023 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पे आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट था, पैट कमिंस जब आते थे मैच हारने के बाद तो कहते थे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान का, शुक्रिया अदा करें उसामा मीर के उस कैच का, वहां से उनको एक, फिर ऑस्ट्रेलिया पकड़ा हाँ, नहीं वहां से उनको एक मोमेंटम मिला। फिर जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंग्लैंड ने ओमान के साथ किया, वही काम मैक्सवेल ने एक टांग के ऊपर खड़े होके अफगानिस्तान के साथ किया था। अफगानिस्तान तो मैच जीत चुका था, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम उनको मिला ना, वो उन्होंने कैरी ऑन किया। और मैं समझता हूँ कि जो जो टीमें, अब 2022 पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जिम्बाब्वे से हारे, एकदम मोमेंटम लिया, फाइनल जाके खेले, हालांकि फाइनल वाली टीम उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन फाइनल खेल लेकिन सर उसके उस वक्त वो जो आप जिनका जिक्र करते हैं ना हसन भाई, बाबर आजम जिनका जिक्र करते हैं जी, मैं सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला, और ये वो मैचेस अगर निकाल कर देखें ना तो वो भी हम हार रहे थे। आसिफ अली की चंद बॉल ऐसी अफगानिस्तान के खिलाफ रन कर दिए, एक में आपको नसीम शाह हारा हुआ मैच बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जाके जितवा दिया, वरना वहां पर भी यही हाल था। बिल्कुल यही हाल था। और हम यही बात कर रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है। हमने हसनैन ने भी बात करी, हसनैन ने, कि देखें आप एशिया कप में अगर आप हारे, इंग्लैंड की टीम हारी थी, जोस बटलर ने सस्टेन किया कि मैंने कैप्टनसी गलत की उसमें और डिसीजन भी गलत लिए, मगर वापस देखें कि रन रेट के मुताबिक वो कैसे खेलते रहे थ्रू आउट। स्कॉटलैंड के खिलाफ 92 पे 1 विकेट गिरी थी स्कॉटलैंड की, फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड ने कमबैक किया वापस आके। उनको अगले मैचेस में पता था कि हमने सुपर 8 में भी जाना है, आगे मैचेस खेलने, अपने रन रेट को मेंटेन रखना है। तो यही चीज़ होती है जब आप ऐसे मेगा इवेंट में जाते हैं, आपको डीएल मेथड, रन रेट और ये सारी चीज़ों में नज़र रखनी पड़ती है, अपने प्लेयर्स पे नज़र रखनी पड़ती है कि किस कंडीशंस में मैंने किस प्लेयर को खिलाना है, स्पिनर खिलाना है या बैटर्स खिलाना है। तब बेस शमसी को अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका की टीम देखें कॉम्बिनेशन में 4 विकेट्स लिए, 19 रन देखे। बैक टू बैक आपके पास महाराष्ट्र को देखें आप, पिछले मैच में 2 विकेट्स लिए उन्होंने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2-2 स्पिनर्स आपके पास हैं, इंडिया के पास देखें 4 स्पिनर्स हैं। सारी टीमें जितनी भी, हमने कहा कि 20 टीमें जो हैं इस वर्ल्ड कप में उतरी हैं और अब अपना प्लान लेके उतरी हैं। तो वो प्लान जो है पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आया। मेन शादाब पे हम रिलायबल थे, लेग स्पिनर पे आपने उनको एज ए बैटर खिला दिया, एज ए बैटिंग में फिर सुपर ओवर में भी खेलने के लिए गए। अबरार खेलने रहे थे, अबरार को अभी तक आपने कोई मैच नहीं खिलाया। तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आप इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, बॉलिंग की स्ट्रेंथ है या बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो वो हमें पाकिस्तान टीम में अभी तक पता नहीं लगी। सर यारी दोस्ती हमारी स्ट्रेंथ है ना। मेरा ख्याल है यार ईद का दिन है ना, तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए हसन भाई, जिस तरह हमारे यहाँ ना हम अपनी मैशत को लेके या अपने मुल्क को लेके ना एक थिंक टैंक मिसिंग है, इसी तरह आपके क्रिकेट में भी एक थिंक टैंक मिसिंग है। जो 5, 8, 9 बंदे हों जो सिंसियर हों, जिन्होंने अपने बेटे को क्रिकेट ना खिलानी हो, जिन्होंने अपने भतीजे को क्रिकेट ना खिलानी हो, जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के खैर ख्वाह हों, चाहे वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हों या कोई एसोसिएशन के लोग हों। जो चीजें आप अनाउंस करें ना, अगर कोई परफॉर्मर है, कोई परफॉर्म हाँ परफॉर्मर है तो खिलाए। देखिए अभी ये जिस तो बुरी तरह चीज़ शायान ने परफॉर्म किया था, हम सब ने उसकी तारीफ की क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने परफॉर्म किया, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं असल में उनकी तारीफ नहीं बन सकती। देखिए नहीं बन सकती, मगर उसमें आपको एक फिटनेस का मेयार बड़ा इंपॉर्टेंट करना हाँ, पड़ेगा। यस। ये अगर कोई इंपॉर्टेंट बच्चा चीज़ है मेहनत कर रहा है कि अगर मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो डायरेक्ट जाके मैं उस लेवल पे चला गया हूँ कि जहाँ पर उस लेवल के लिए मेरी फिटनेस भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, देखें 2-3 साल से हम डिस्कस करेंगे, फिटनेस लेवल का मेयार पाकिस्तान का जो है वो अच्छा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से प्लेयर अनफिट होते हैं। आपके 3-4 फास्ट बॉलर थे, आपने कहा बेस्ट प्लेयर मिल गए 3 बॉलर फास्ट बॉलर के आपके एशिया कप में आपको मिले, अगले महीने बाद वही प्लेयर अनफिट हो गए, क्योंकि आप उनको एनसी दे रहे हैं, फिर जाके वो 2-3 लीग्स बाहर दुनिया में जाके खेल रहे हैं 100 बॉल्स की, और फिर आपके पास 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, वर्ल्ड कप इवेंट आ गया है, सबको दुनिया को पता था कि यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, ड्रॉप इन पिचेस बनी हुई हैं, वहाँ पर फास्ट बॉलर को जरूरत होगी। आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो अनफिट हो गए और अनफिट होकर दोबारा वापस कम बैक करके आए, ना उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, ना लंबी बॉलिंग करी, नजर ही नहीं आई ना जिसको हवा बनाया गया था। गेम प्लान जो है वो आपके पास, आपकी रिसोर्सेज से आपका जो डिपार्टमेंट है क्रिकेट का वो करेगा। उसमें चेयरमैन साहब हो गए, उसमें असिस्टेंट कोच, मैनेजर, डायरेक्टर, जितने भी जो पेड सैलरी में पीसीबी की, उनका रोल अदा होना
बड़ा ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान के लिए हमने क्या तैयारियां की हुई हैं, इन प्लेयर को किस तरह मैदान में उतारना है। और यही चीज़ है कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो दूसरी टीमों ने हमसे फ़ायदा उठाया, यूएस ने फ़ायदा उठाया हमसे, इंडिया ने फ़ायदा उठाया। इंडिया को देखिए स्कॉट ड्रेविड पिछले जो है वो अंडर 19 में 4-5 साल से अंडर 19 के साथ काम कर रहे हैं और वो अंडर 19 के प्लेयर्स को किस तरह से ग्रोम करते हैं, फिर उसके बाद वो डगआउट में आके अपने बैकअप प्लान पे रखते हैं कि 4 मेरे पीछे स्पिनर्स रहेंगे, 4 मेरे बैटर्स आगे रहेंगे। शुभमन गिल जैसे बैटर्स हैं उनको आपने टेस्ट में, वनडे में रिजर्व में रखा हुआ है, T20 में सूर्य कुमार को आपने फ्रंट पे रखा हुआ है, पैडल शॉट खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको इतनी स्किल्स का पता होना चाहिए कि क्रिकेट में अगर आप बैटर्स लेके जा रहे हैं तो वो बैटर्स आपके काम आ सकें, ना सिर्फ कि डगआउट में बैठ के टूर करवा के हम वापस उनको घर पे लेके आ जाए। सही है। तो जी हसनैन, आप बताएं कि अब आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान टीम में जो अगला सेटअप बनने जा रहा है जिसकी बात हो रही है, यही लोग वापस आ जाएंगे या आपको लगता है कि यार किसी हद तक 7-8 लोग जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे? देखिए लुकमान साहब, मैंने आई थिंक जब ट्रांसमिशंस के रेगुलर प्रोग्राम हो रहे थे, आज तो इसका दिन है, मैंने उस वक्त भी कहा था यार कि कम से कम पीसीबी की जानिब से कुछ स्टेटमेंट तो आता ना। मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब टीम जीतती है ना तो मोहसिन नकवी साहब का, ज़का अशरफ साहब का, नजम सेठी साहब का बयान आ जाता है। जब टीम हारती है खामोशी हो जाती है। मतलब जब आप जीत को ऑन करते हैं ना तो आपको हार को भी ऑनरशिप लेनी चाहिए आपको उसकी, क्योंकि आप ही स्याह सफ़ेद के मालिक थे। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं हुई। आउटपुट मिलना चाहिए ना आपको, उसका आउटपुट क्या होगा वो बेहतरी के लिए डिस्कस करनी चाहिए कि आगे लाएमल क्या बनाएंगे। देखिए हसन भाई, सिंपल इज डैट कि जब आप एक चीज जीतते हैं ना तो आप क्रेडिट लेते हैं जी कि मैंने जितवाई, सारा कुछ हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने ये लेक्चर दिया था, वो कैंप दिया था, फलां दिया था। जब हारते हैं तो तब भी तो माने ना, तब भी आप कह रहे हैं जी कि हमारी टीम है, लेकिन हारते हैं, हारने के ऊपर कहते हैं जी सर्जरी हो जाएगी। फिर 2-3 दिन बाद उनको पता चला टीम जीत गई है, उधर से शायद आयरलैंड भी हार जाए, तो उन्होंने कहा जी सर्जरी को कैंसिल करते हैं। अभी तक ना सर्जरी का बयान आया। आजकल क्या हो रहा है, आजकल मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो रही है, बिलावल साहब के साथ मुलाकात हो रही है, कभी वो अचानक दौरा कर रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस का, कभी वो अचानक दौरा कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड ऑफिस का, और पीसीबी क्या गेम कर रहा है। जो ही पाकिस्तान टीम जीतती है ना सर, कोई ना कोई डोमेस्टिक की अपडेट आ जाती है। और इस दफा क्या अपडेट आई, इस दफा ये अपडेट आई एहसानुल्लाह की इंजरी का बताया गया, हमें अरशद इकबाल की इंजरी का बताया गया, हमें ज़ीशान ज़मीर की इंजरी का बताया गया। मतलब कि ये पहले किधर थे भाई, आपने आके आज जो है वो अपडेट दे दी मीडिया को, उनको पता है कि ये चीज डिस्कस होने वाली नहीं है, लेकिन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पीसीबी हमेशा ये काम करता है। तो वो जो चीजें डिस्कशन का हिस्सा बननी चाहिए उनको नहीं बनाया जाता। एहसानुल्लाह देखिए प्रॉमिसिंग बॉलर थे, उन्होंने शारजा में जैसे पिचेस पे जाके बॉलिंग करी, ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। और डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल जो थे उस टाइम, वो पैनल का हिस्सा थे, डॉक्टर सुहेल बड़े काफी अरसे से, और आपको पता है उनकी जरूरत थी उस वक्त, उनकी जरूरत थी। और जो रिपोर्ट्स में मेरे ख्याल में आया तो रिपोर्ट्स में वो चीज़ें साबित नहीं हुई हैं जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। और यही चीज़ है कि जो हमारा प्रोफेशनल अप्रोच है वो दूसरी टीमों के मुताबिक जो है वो किस रुख पे जा रहा है, उसको दुरुस्त करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि ये यूथ, ये जनरेशन जो है जितनी भी हॉकी कम खेलती है, स्क्वॉश कम खेलती है, लॉन्ग टेनिस कम खेलती है, गोल्फ कम खेलती है, क्रिकेट ऐसा खेलती है सुबह शाम देखती भी और खेलती भी, इससे लगाव है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए आपको दूसरे लोगों को लेके आना पड़ेगा, क्रिकेटरों को लेके आना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल, और डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑटोमेटिकली क्रिकेट आपकी अच्छी बेहतर हो जाएगी। लास्ट कमेंट आप कर दें हसन के, ईद कैसे, आप तो सारा दिन तो गुजर गया, इसके बाद क्या इवेंट है, कहीं पर जाएंगे या फिर रेस्ट करेंगे, क्या है? मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा, फैमिली कहीं भी जहाँ पर लेके जाएगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। वेट कर रही है फैमिली, और फैमिली के साथ फिर और जो मेहमान हैं उनकी खातिर तवाज़ा करनी पड़ेगी, और फिर घूम फिर के वापस आना पड़ेगा। जी हसनैन साहब, मीठा मीठा मौसम है, चल मरी वजह डोला, हम वापस जाएंगे। जरा गुनगुना देना ऊंची आवाज में थोड़ा। बस ये हो गया सर। नहीं ना सर, सर आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। मीठा मीठा मौसम है, चल मरी वजह डोला। मरी जाएंगे आप, प्रोग्राम क्लोज करें यार, मरी जाना है यार, जल्दी करें यार, हाँ जल्दी करें, जल्दी करें। तो मरी आप वापस जाएंगे? वापस जाऊंगा यार, जल्दी करें। कल आ जाएंगे? जल्दी करें, टाइम हो गया। कल भी तो शो है ना सर? 6 बजने वाले हैं। हाँ कल भी आऊँगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनैन लियाकत और हसन रज़ा मौजूद थे, और हमने बात की है स्पेशली तो ईद के हवाले से बात की है कि हसन भाई ईद कैसे गुजारते हैं, बचपन की ईद कैसी थी, अब चूँकि वो कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं, और फिर साथ में हसनैन लियाकत मरी में कैसे ईद गुजारते हैं, और पाकिस्तान टीम पर भी बात की है क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। इसके साथ ही आप ईद एंजॉय कीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।